बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्व सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड। पहले मैं स्पाइनल कॉर्ड पे चलता हूँ, देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। पहला फिक्रा आपने लिखना है, स्पाइनल कॉर्ड बहुत से नर्व यानी नाली नमा नर्व। ये क्या है? नाली नमा, जिसके अंदर नाली हो। ये जब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे ये जब इकट्ठे हो जाते हैं, यूं तह लग जाती है इनकी, तो एक बंडल बन जाता है। ये लेकिन है नाली नुमा। ये याद रखिएगा, ये ऐसे नर्व हैं जिसके अंदर नाली है। ये यूं 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 यूं, ठीक है, मिल जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बंडल बन जाता है। बंडल बन जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि बहुत से नर्व जो नाली नुमा होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, नाली को ना भूलिएगा। नर्व तो आपने बता दिया कि इकट्ठे हो गए तो बंडल बन गया, लेकिन ये जो नर्व हैं ये बेसिकली नाली नुमा है, इसके अंदर से नाली गुजरती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, ये फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इस बंडल को हम कहते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। अगला फिक्रा आपने लिखना है, जो ब्रेन है आपका, ब्रेन उसका एक स्टिम होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, कमर के निचले हिस्से तक ये स्पाइनल कॉर्ड फैला हुआ होता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू हुआ? ये ब्रेन की स्टिम से शुरू हुआ। ये ब्रेन की स्टिम है, यहाँ से शुरू हुआ, कमर के निचले हिस्से तक स्पाइनल कॉर्ड यूं फैला हुआ होता है, ठीक है। तो पहला फिक्रा लिखा कि जब नर्व, ये एक नर्व है, ये दूसरी नर्व, ये तीसरी नर्व, ये चौथी नर्व, यूं बहुत सी नर्व जब इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन ये नर्व है नाली नुमा, तो एक बंडल बन जाता है जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। दूसरी बात क्या करेंगे आप कहेंगे जो ब्रेन होता है उसकी एक स्टिम होती है। ये स्टिम है, ब्रेन की क्या है? स्टिम है। यहां से शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड, कमर के निचले हिस्से तक चला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। अगला फिक्रा आप क्या लिखने वाले हैं? अगला फिक्रा ये लिखेंगे, ये दो फिक्रे हो गए। पहला फिक्रा हो गया, दूसरा फिक्रा। अब तीसरे फिक्रे पे आते हैं। तीसरा फिक्रा ये है, स्पाइनल कॉर्ड के ये तो तीन तह होती हैं। ये 1 2 3, ये इसको बात नहीं करनी है आपने। ये 1 2 3 तह होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के गेट, जिसे आप मेनिंजीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजीन्स कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसके अंदर से कैपिज निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को क्या देती हैं? ऑक्सीजन देती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज़ को ग़िज़ा देती हैं, स्पाइनल के कॉर्ड के टिश्यूज़ को की हिफाजत करती हैं। ये मेन जीन्स का काम होता है। अब हम चलते हैं ऊपर वाली, ये वाला। अब ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर पाया जाता है, कि गिद्ध पाया जाता है। गिद्ध का क्या मतलब होता है? चारों अतराफ से पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है, ठीक है। तो पहले तीन तह के बारे में मैंने बताया, ये 1 हो गई, 2, ये 3 तह होते हैं, जिसे आप मेनिंजीन्स कहते हैं। मेनिंजीन्स क्या काम करते हैं? ये इसके अंदर से कैपिज निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को जाके क्या देती हैं? स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को ग़िज़ा देती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को ऑक्सीजन देती हैं। अगली बात है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला बैरूनी हिस्सा, ये मटीरियल है, ये वाइट मटेरियल से बना होता है। अगला फिक्रा आप लिख दिए कि स्पाइनल कॉर्ड का बैरूनी हिस्सा मटेरियल से बना हुआ है, और ये मटेरियल कौन सा है? वाइट मटेरियल है, ठीक है। अगला आपने फिक्रा क्या लिखना है? आपने कहना है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का जो दरमियानी हिस्सा होता है वो तितली नुमा होता है, लेकिन ये तितली नुमा हिस्सा सेंट्री कैनाल के गिर्द पाया जाता है, ठीक है। पहले आपने लिखना है स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंटर होता है, बिल्कुल सेंटर दरमियान, ठीक है, वो तितली नुमा हिस्सा होता है। लेकिन ये तितली नुमा हिस्सा बेसिकली किसके गिर्द पाया जाता है? सेंट्री कैनाल के गिर्द, ठीक है, सेंट्री कैनाल के बाद। और ये तितली नुमा हिस्सा किससे बना होता है? ग्रे मटेरियल से बना होता है, ग्रे मैटर से बना होता है, ठीक है। समझ आ रही है? जो ये बना हुआ किससे? ग्रे मैटर से है। तितली नुमा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर वाला हिस्सा होता है, और ये किसके गिर्द पाया जाता है? सेंट्री कैनाल के गिर्द। अगली बात देखते हैं। आप देखें, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स के जोड़े निकलते हैं,
ठीक है। इसे मिक्स्ड नर्व भी कहते हैं। मिक्स्ड नर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेंसरी एक्साइंस भी होते हैं और मोटर नर्व एक्साइंस भी होते हैं। मिक्स्ड नर्व किससे? दो रास्ते से बनती हैं, दो रूट से बनती हैं। ये जब दोनों रूट्स मिल जाते हैं तो तब क्या बनती है? मिक्स्ड नर्व बनती है। ठीक है। पहले का नाम होता है डर्सल रूट। डर्सल रूट क्या करता है? इसके अंदर से एक सेंसरी एक्साइंस निकलते हैं। ठीक है। दूसरी इसके अंदर से गैंग्लियॉन्स जो इसके अंदर सेल बॉडी होती है वो निकलता है। यानी पहले रास्ते से क्या निकल रहे हैं? दो चीजें निकल रही हैं। पहले क्या निकल रहा है? सेंसरी एक्साइंस निकल रहे हैं। ठीक है। उसी रास्ते से, पहले रास्ते से दूसरे नंबर पे क्या निकल रही है? उससे अंदर से गैंग्लियॉन निकल रही हैं जिसके अंदर सेल बॉडीज होती हैं। ठीक है। वो गैंग्लियॉन्स निकल रही हैं। अब दूसरा रूट कौन सा, दूसरा रास्ता कौन सा होता है? वेंट्रल रूट होता है। वेंट्रल रूट से क्या निकलती हैं? मोटर न्यूरॉन के एक्साइंस निकलते हैं। पहले रूट को डर्सल रूट कहते हैं और इसके अंदर से सेंसरी एक्साइंस निकलते हैं और गैंग्लियॉन सेल बॉडीज, यानी वो गैंग्लियॉन्स निकलेंगे जिसके अंदर सेल बॉडीज होंगी। दूसरा रूट है और इसका नाम होता है वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट क्या करता है? वेंट्रल रूट के अंदर से क्या निकलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स एक्साइंस निकलते हैं। ये जो स्पाइनल कोड था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसीजर। आगे हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या होता है? ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक नर्व्स और दूसरा गैंग्लियॉन्स। पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक का नाम होता है गैंग्लियॉन्स और दूसरे का नाम होता है नर्व्स। ठीक है। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर से जो न्यूरॉन निकलती हैं उसकी सेल बॉडी, उनकी जो न्यूरॉन निकलती हैं उनकी सेल बॉडी के गुच्छे बन जाते हैं। किससे निकल रही है? क्या निकल रही है? न्यूरॉन निकल रही है। न्यूरॉन सेल बॉडी के गुच्छे बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जिसे आप गैंग्लियॉन्स कहते हैं। इस तरह और न्यूरॉन निकली, उसकी सेल बॉडी के गुच्छे बन गए जिसे आप गैंग्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह एक और न्यूरॉन निकली, उसके अंदर के न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी के गुच्छे बन के जिसे आप गैंग्लियॉन्स कहते हैं। अगली बात करते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम की। पहली तो ये थी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले का नाम होता है गैंग्लियॉन्स और दूसरे का नाम होता है नर्व्स। और फिर दूसरा आपने लिखा सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर से जो न्यूरॉन निकलते हैं, न्यूरॉन के सेल बॉडीज, ये न्यूरॉन की सेल बॉडीज के गुच्छे होते हैं जिसे आप गैंग्लियॉन्स कहते हैं। अगला फिक्रा लिखने लगे हैं। अगला फिक्रा ये है पेरिफेरल नर्व सिस्टम का। अगला फिक्रा आप तीसरा लिखेंगे, ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं उसे आप क्रीनियल नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीनियल नर्व्स कहते हैं। जो स्पाइनल कोर्ड से नर्व्स निकलती है इसे आप स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है। ये अगला फिक्रा आपने लिख लिया। पहला फिक्रा क्या लिखा? पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, पहले का नाम गैंग्लियॉन्स और दूसरे का नाम नर्व्स होता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम से न्यूरॉन निकलती है, न्यूरॉन की सेल बॉडीज यूं गुच्छे बना देती है जिसे आप गैंग्लियॉन्स कहते हैं। इसी तरह अगला फिक्रा लिखेंगे, ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं उसे आप क्रीनियल नर्व्स कहते हैं। जो स्पाइनल कोर्ड से नर्व निकलती है उसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है। अगला फिक्रा लिखने लगे हैं, एक इंसान के अंदर सेंट्रल नर्व सिस्टम के 31 जोड़े होते हैं और क्रीनियल नर्व के 12 जोड़े होते हैं। यानी एक इंसान जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर सेंट्रल नर्व सिस्टम सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो उसके 31 जोड़े हैं, लेकिन क्रीनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं मेरे अंदर। ठीक है। अगला फिक्रा, क्रीनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दो इसके अंदर से रास्ते निकलते हैं। पहले रास्ते का नाम जो है वो ये है सेंसरी रास्ता होता है, दूसरा होता है मोटर रास्ता। अच्छा, सेंसरी रास्ता क्या करता है? मालूमात को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्व सिस्टम तक मुंतकिल कर देता है। ठीक है। क्या करता है? सेंसरी रास्ता क्या करता है? रिसेप्टर से मालूमात को रिसेप्टर से वसूल करता है और कहाँ पहुंचा देता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम तक। दूसरा रास्ता क्या करता है? ये एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है मोटर रास्ता। ये क्या काम करता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात को रिसेप्टर तक पहुंचा देता है। ठीक है। ये वीडियो का एंड होता है। इससे जो अगला टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगी।
आपको वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी ही लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप YouTube चैनल पर, मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।